हेलो बच्चों, मैं हूं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरबीएससी गुरुजी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हमारा जो आरबीएससी साइंस में चैप्टर 5 है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री मतलब केमिकल्स की, कि हमारी जो लाइफ है वो विदाउट केमिकल पॉसिबल नहीं है। कैसे? कि जैसे हम अपने डेली लाइफ की बात करें कि जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर केमिकल्स है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स है। हम जो चीज़ें यूज में लेते हैं, जैसे हम सुबह उठते हैं टूथपेस्ट काम में लेते हैं, सोप काम में लेते हैं, डिटर्जेंट काम में लेते हैं। जब हम नहाते हैं, नहा धो के वापस आते हैं तो हम ऑयल वगैरह लगाते हैं, वो भी केमिकल है। डेली यूजेज की जो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं वो सभी किससे बनी हुई है? केमिकल से मिलके बनी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो लाइफ है वो विदाउट केमिकल क्या है? इम्पॉसिबल है। हम उसको क्या नहीं कर सकते? इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारी जो लाइफ होगी वो विदाउट केमिकल कैसी होगी। तो इसीलिए हमें इन केमिकल्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और जो हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, साइंस की उस ब्रांच को केमिस्ट्री बोला जाता है। और हम देखेंगे कि हमारे जो डेली लाइफ में कौन कौन से केमिकल्स काम में आते हैं, कौन कौन से टाइप के वो केमिकल होते हैं, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे चारों तरफ हमारी डेली लाइफ में जो चीज़ें होती है वो मेनली दो टाइप की होती है। ठीक है। यहाँ हमारे पास जो दो टाइप की चीज़ें हैं वो है, एक तो एसिड और दूसरा है बेस। ठीक है। देखिए, यहाँ पर बहुत ही आसान है, एसिड और बेस आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा है। ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें ऐसी चीज़ें जो स्वाद में क्या होती है? खट्टी होती है, मतलब श्योर इन टेस्ट, श्योर इन टेस्ट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। ऐसी चीज़ें जो स्वाद में खट्टी होती है उनको क्या बोला जाता है? एसिड बोला जाता है। अगर हम बेस की बात करें तो बेस ऐसी चीज़ें होती है जो बिटर होती है, स्वाद में क्या होती है? बिटर। बिटर मतलब कड़वी। ऐसी चीज़ें हैं जो स्वाद में क्या होती है? कड़वी होती है, उनको क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है, बिटर इन टेस्ट। ठीक है। तो पहला डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि एसिड हमारे पास श्योर इन टेस्ट होता है, बेस हमारे पास बिटर इन टेस्ट होता है। दूसरा डिफरेंस हमारे पास ये है कि जो एसिड होता है वो हमेशा ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है? रेड लिटमस में। ब्लू टू रेड लिटमस। एक लिटमस पेपर होता है, ठीक है, लिटमस पेपर होता है। उस पेपर के ऊपर अगर हम एसिड डालते हैं, ब्लू कलर का अगर वो लिटमस पेपर है तो किस में कलर चेंज हो जाता है? रेड में चेंज हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो क्या है? एसिड है। ऐसे ही हमारे पास अगर हम बेस को पता करने की बात करें कि अगर हम लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर के ऊपर अगर हम डालते हैं, रेड के ऊपर अगर हम डालते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा केमिकल है? बेस है। ठीक है। अब हम बात करें कि ठीक है, चलो हमने एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, हमें पता है एसिड जो होता है वो श्योर इन टेस्ट होता है, बेस जो होता है बिटर इन टेस्ट होता है। लेकिन हमारे आसपास हमारे डेली लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें, हमारे डेली लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें एसिड होता है, जिनमें बेस होता है? कौन सा एसिड होता है, कौन सा बेस होता है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एसिड के बारे में बात करता हूँ। तो देखिए, एसिड हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले देखिए, एसिड जो है वो एक लैटिन वर्ड एसिडस से यहाँ हमारे पास बना है। एक लैटिन वर्ड होता है एसिडस। ये एसिडस का मतलब होता है श्योर। एसिडस का मीन्स क्या होता है? श्योर होता है। श्योर मतलब खट्टा। श्योर मतलब क्या होता है? खट्टा स्वाद होता है। तो ऐसी चीज़ें जो एसिडस होती है, खट्टी होती है, मतलब श्योर होती है टेस्ट में, उनको क्या बोला जाता है? एसिड बोला जाता है। ठीक है। अब हम बात करें कि अगर जो विनेगर होता है, आप सबने विनेगर के बारे में, हमारे रसोई घर में विनेगर होता है। ठीक है। जो विनेगर होता है, उस विनेगर के अंदर जो एसिड होता है, जब आप उसको थोड़ा सा चखेंगे तो आपको थोड़ा खट्टा लगेगा।
तो उसको इससे ये हमें पता चलता है कि उसमें क्या है, एसिड है। अब एसिड कौन सा है, तो उसमें होता है एसिटिक एसिड। विनीगर के अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड उसके अंदर होता है। एसिटिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। ठीक है, ये एसिटिक एसिड किस में होता है, विनेगर में होता है। अगर हम बात करें, आपने सबने जो देखी होगी टैमेरिंड, टैमेरिंड सब जानते हैं क्या होता है, ठीक है। टैमेरिंड के अंदर, टैमेरिंड के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो टैमेरिंड के अंदर होता है टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड। टैमेरिंड जानते हैं ना आप सब क्या होता है, टैमेरिंड होता है इमली। टैमेरिंड क्या होता है, इमली होती है। इमली खट्टी होती है स्वाद में, तो हमारे पास टैमेरिंड जो है वो इमली होती है, और इमली का जो स्वाद होता है खट्टा होता है, किसके कारण होता है, टार्टरिक एसिड के कारण, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, एसिड होता है। हमने पढ़ा है कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सोर टेस्ट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें, आपने ऑरेंज खाई होगी, ऑरेंज भी क्या होती है, खट्टी होती है। क्यों होती है भाई, खट्टी इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है। और एसिड कौन सा होता है उसके अंदर, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, उसमें कौन सा एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड उसमें होता है, इसीलिए जो ऑरेंज होती है वो खट्टी होती है। अगर हम बात करें रेड स्टिंग की, रेड एंट का जो स्टिंग होता है, आपने जो लाल चींटी होती है देखा होगा, रेड एंट का जो स्टिंग होता है, लाल चींटी जब हमें डंक मारती है तो हमें क्या होता है, उस जगह पर दर्द होता है। जैसे मान लो कि लाल चींटी ने यहाँ मुझे काट लिया, तो यहाँ मुझे क्या होगा, दर्द होगा। अब वो दर्द होता किसके कारण है, जब चींटी डंक मारती है तो होता क्या है कि वो चींटी एसिड प्रोड्यूस करती है हमारे बॉडी के अंदर, और उस एसिड के कारण, उस एसिड प्रोड्यूस करने के कारण हमारे बॉडी में जलन होती है, स्किन पर जलन होती है, जिससे हमें दर्द होता है। और वो कौन सा एसिड होता है, वो होता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा होता है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मिक एसिड होता है। इसको हम डिनोट करते हैं HCOOH से। फॉर्मिक एसिड को किससे डिनोट किया जाता है, HCOOH से। और अगर हम बात करें गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक जूसेस आप सभी जानते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। गैस्ट्रिक जूसेस मतलब ये हमारे स्टमक के अंदर जो जूसेस होते हैं खाना पचाने के लिए, ठीक है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो जूसेस होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, जो एसिड वगैरह होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, गैस्ट्रिक जूसेस बोला जाता है। और उस गैस्ट्रिक जूस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एसिड होता है वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपने देखा होगा कि हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एसिड काम में आते हैं। अगर हम इस एसिड की कल्पना नहीं करें, अगर हम इन एसिड को इमेजिन नहीं करें, तो क्या हमारी लाइफ पॉसिबल है। अगर मान लो हमने खाना खा भी लिया, तो खाना पचाने के लिए हमें HCl की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर मान लो HCl नहीं है तो खाना नहीं पचेगा, और खाना नहीं पचेगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एसिड जो है वो हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेस की। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, बेस जो होता है वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। बेस जो होता है वो क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, ये कड़वा लगता है टेस्ट में। और अगर हम बात करें लिटमस पेपर की, तो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसा कि आप सबने देखा होगा कि सोप जो होते हैं, ठीक है, सोप जो होते हैं, साबुन जो होते हैं, वो क्या होते हैं, थोड़े थोड़े चिकने होते हैं। आपने उनको टच करके देखा होगा, हमें क्या हो जाता है, हाथों से फिसल जाते हैं तुरंत। तो अगर हम बेस की बात करें, तो बेस भी क्या होते हैं, सोपी इन टच होते हैं। क्या होते हैं, सोपी इन टच। सोपी इन टच मतलब ये थोड़े क्या होते हैं, हमें सोप के जैसे लगते हैं, साबुन के जैसे लगते हैं, तुरंत क्या हो जाते हैं, हाथों से फिसल जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक बेस है, AlOH होल थ्राइस, ये भी एक बेस है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH ये भी एक बेस है। तो बहुत अलग अलग बेस होते हैं जिनका हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अगर हम इन एसिड और बेस की कल्पना नहीं करें तो हमारी लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है।
अब हम बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी की कि क्या एसिड और बेस वाटर के अंदर सॉल्युबल है। तो हाँ, एसिड एंड बेस आर सॉल्युबल इन वाटर। एसिड और बेस दोनों क्या होते हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। हम इनको वाटर में आसानी से घोल सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि मान लो हमने एसिड के अंदर वाटर मिक्स किया तो उसको क्या बोला जाएगा। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, अगर क्वांटिटी मोर होती है वाटर की, अगर क्वांटिटी मोर होती है वाटर की तो उसको बोला जाता है डाइल्यूट। उसको क्या बोला जाता है, डाइल्यूट बोला जाता है। अगर क्वांटिटी मोर होती है वाटर की तो उसको क्या बोला जाता है, डाइल्यूट। अब मतलब ये है कि मान लो हमने एसिड के अंदर वाटर मिक्स किया, हमारे पास 100 ग्राम एसिड था, हमने उसमें 200 ग्राम वाटर मिक्स कर दिया, तो एसिड तो कम हो गया, वाटर ज़्यादा हो गया। तो ऐसी कंडीशन जिसमें वाटर ज़्यादा होता है एसिड कम होता है, उस कंडीशन को डाइल्यूट बोला जाता है। अगर हम एसिड में मिक्स करते हैं तो डाइल्यूट एसिड हो जाएगा, और अगर बेस में मिक्स करते हैं तो डाइल्यूट बेस हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास वाटर की क्वांटिटी अगर वाटर की क्वांटिटी लेस होती है, अगर वाटर की क्वांटिटी क्या होती है, लेस होती है, कम होती है, तो उसको बोला जाता है कॉन्सनट्रेटेड। उसको क्या बोला जाता है, कॉन्सनट्रेटेड। कॉन्सनट्रेटेड मतलब जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया आपको एक एग्जांपल से, क्या बताया कि अगर हमने 100 ग्राम एसिड लिया और उस 100 ग्राम एसिड के अंदर हमने 50 ग्राम वाटर मिक्स किया, मतलब वाटर कम है और एसिड ज़्यादा है। अगर एसिड ज़्यादा होगा वाटर कम होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सनट्रेटेड एसिड। उसको क्या बोला जाएगा, कॉन्सनट्रेटेड एसिड। और अगर ऐसा ही बेस के साथ हो कि बेस ज़्यादा है वाटर कम है तो उसको क्या बोला जाएगा, कॉन्सनट्रेटेड बेस। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो तीसरी चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है सॉल्ट। सॉल्ट के बारे में आप सब जानते हैं, पहले भी आपने 8th 9th क्लास में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था, जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनता है। पढ़ा था सबने। जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक एसिड, हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, एक बेस लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यहाँ से NaCl क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, और H2 वाटर बन जाएगा। तो जब हमारे पास एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, और इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पता होगा आपको, पीछे मैंने चैप्टर 6 जो पढ़ाया, खैर मैंने चैप्टर 5 से पहले चैप्टर 6 इसलिए पढ़ा है क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए, अगर आपने 8th क्लास 9th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो जैसा कि मैंने बताया, एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करें कि अगर हमारे पास एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, पीएच के बारे में बताया था मैंने पिछले चैप्टर में, तो पीएच इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा। जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं तो सॉल्ट न्यूट्रल होता है, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होता है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होता है तो एसिडिक सॉल्ट होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होता है तो बेस या फिर बेसिक सॉल्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ मैंने पहले चैप्टर 6 के अंदर जब किसके बारे में पढ़ाया, जब मैंने चैप्टर 6 के अंदर
मैंने इसे चैप्टर 6 में पढ़ा दिया था पहले। आप ऊपर हमारे इस वीडियो के ऊपर आई बटन को क्लिक कीजिए और वहाँ हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको इसके बारे में पूरा पता चल जाएगा कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो एसिड सॉल्ट होता है, और अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो बेसिक सॉल्ट होता है। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया था। वहाँ pH 7 से कम होता है, ज़्यादा होता है, सारी चीज़ें मैंने वहाँ बताई। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में अगर आपको पता करना है कि जो हमारे पास सॉल्ट होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, उसके बारे में अच्छे से देखिए। ऊपर आई बटन को क्लिक कीजिए और आई बटन में आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की कि जो सॉल्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, सॉल्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है? पहला हमारे पास इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है इसका? हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाई बॉइलिंग पॉइंट का मतलब यह है कि जब हम इसको गर्म करेंगे तो जब ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हाई बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हाई बॉइलिंग पॉइंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी मैंने गलत उल्टा बता दिया थोड़ा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि हमारे पास ये पहले तो ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर अगर हमें लिक्विड से उसको गैस में कन्वर्ट करना है तो बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मतलब हमारे पास इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो दोनों ही बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करें कि ये जो सॉल्ट होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में कैसे होता है कि जैसे आपने कभी अपने घर पर क्या देखा होगा? नमक देखा होगा, चीनी देखी होगी, वो क्या होते हैं? छोटे छोटे दानों में होते हैं। तो इन्हीं दानों को क्या बोला जाता है? क्रिस्टलाइन बोला जाता है। इन्हीं दानों को क्या बोला जाता है? क्रिस्टलाइन बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है इसके अंदर कुछ वाटर ऐड होता है। इसके अंदर कभी कभी क्या होता है? वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स ऐड रहते हैं, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास ये वाटर के मॉलिक्यूल मिक्स हो जाते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन वाटर। जब हमारे पास किसी भी सॉल्ट के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स मिक्स हो जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? क्रिस्टलाइजेशन वाटर बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? क्रिस्टलाइजेशन वाटर। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अपने बुक में दे रखा है Na2CO3.10H2। यहाँ हमारे पास ये जो Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है, ये एक सॉल्ट है, इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल ऐड है, मतलब हम इसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइजेशन वाटर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एग्जांपल और दे रखे हैं। एक तो दे रखा है हमें एलम का एग्जांपल और दूसरा दे रखा है हमें जिप्सम का एग्जांपल। एलम जो होता है, सबसे पहले जिप्सम की अगर हम बात करें तो जिप्सम होता है CaSO4.2H2O। ध्यान से देखिए यहाँ पे CaSO4 कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो एक सोल्ट होता है। इसके साथ हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल कंटेन है, वाटर के मॉलिक्यूल मिक्स है, ऐड है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइजेशन वाटर। ऐसे ही हमारे पास एलम होता है, ये जिप्सम था। अब हमारे पास एलम होता है। एलम मतलब फिटकरी, जो आप सब जानते हैं, फिटकरी जानते हैं ना सब, तो फिटकरी को बोला जाता है एलम। Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O। बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है, इसको एलम बोला जाता है, फिटकरी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए हमारे पास ये एक पूरा का पूरा सॉल्ट है और यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन वाटर बोलते हैं। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, एसिड बेस्ड सॉल्ट पसंद आया होगा, समझ में आया होगा इंट्रोडक्शन इनका। आगे जो हमारा वीडियो होगा वो डेफिनेशंस के बारे में होगा कि जो एसिड बेस्ड सॉल्ट है उसको केमिकली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमारे पास 3 थ्योरी हैं। एक आरेनियस थ्योरी है, एक ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट है और दूसरा लुईस कंसेप्ट है। इन तीनों कंसेप्ट को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले, सबसे पहले मिले। थैंक यू।